सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आप सभी के लिए एक और न्यू वैकेंसी लेके आ चुके हैं। आप सभी को बता दें कि जेल वार्डर की न्यू वैकेंसी यहां पे आ चुके हैं, जिसके लिए पूरे भारत से कोई भी महिला पुरुष कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। यानी कि ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रहने वाली है। अच्छी खासी सैलरी आपको मिलने वाली है और बहुत ही सिंपल यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आप सभी का रहने वाला है। तो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब का मौका आप सभी के पास है, जिसमें आप फटाफट से जाके अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस मात्र 100 रुपए है और बाकी का रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे फ्री रखा गया है। तो पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पता चल पाए कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें सिलेबस क्या है और कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं कर सकता। तो हर एक चीज आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली जॉब अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो अब चलते हैं इंफॉर्मेशन की तरफ और आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं ताकि आप सभी को सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएं। तो आप सभी को बता दें कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन काफी लेंथी दे रखा था, तो इसलिए हमने जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन है वो अलग से आपके लिए कलेक्ट कर लिए ताकि आसानी से आपको समझाई जा सके। तो यहाँ पे अगर देखिए हम बात करें तो यहाँ पे वन बाय वन करके मैं चीजें आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए जो वैकेंसी रहेगी वो रहेगी जेल वार्डर की। वहीं पे अगर फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो इस वैकेंसी को बुलाया जाएगा मार्डन के नाम से। तो यानी कि फीमेल वाली वैकेंसी मार्डन के नाम से और मेल वाली वैकेंसी आपकी वार्डर के नाम से वैकेंसी रहेगी। अगर मेल कैंडिडेट की टोटल वैकेंसी की बात करें तो 271 यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि 271। अगर फीमेल की वैकेंसी की बात करें तो टोटल 62 यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि 62। अगर इसकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात करें तो सिंपल आपने 12th पास कर रखा हो, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कर रखा हो, किसी भी स्टेट से कर रखा हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ना ही कोई सब्जेक्ट का वेरिएशन है, ना ही आपके परसेंटेज का। सिंपल आपके पास 12th का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम बात करें तो देखिए एज क्राइटेरिया काफी ठीक यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि अगर हम एज की बात करें तो मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी सेम क्राइटेरिया आपको देखने के लिए मिलेगा। ये क्राइटेरिया आपका 18 से 27 साल। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 18 से 27 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एससी एसटी हैं तो आप 32 साल तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका एज क्राइटेरिया रहने वाला है। तो ये जो क्राइटेरिया है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 27 रहेगा, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी लंबाई होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। अगर आप एसटी कैटेगरी गढ़वाली या कुमायूं से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाती है, यानी कि आप 152 सेंटीमीटर के साथ भी इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एसटी कैंडिडेट को भी 5 यहाँ पे सेंटीमीटर की छूट मिल जाती है। अगर बात करें हाइट की यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए, तो मेल कैंडिडेट की जो लंबाई होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर इसके लिए लंबाई होनी चाहिए। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं, गढ़वाली हैं, कुमायूं हैं, तो फिर आपको 5 सेंटीमीटर की छूट यहाँ पे मिल जाएगी। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट आपका होना चाहिए नॉर्मल 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, यानी कि 81 से 86 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। तो चेस्ट ओनली फॉर मेल कैंडिडेट यहाँ पे मांगा गया है। बाकी की जो चीजें हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दी। अब इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अगर आप ये पूरी कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं तो फिर आगे भी आपकी काम की कोई भी जानकारी नहीं रहेगी। अब ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस केवल 2 स्टेज होती है। पहला होता है आपका रिटन एग्जामिनेशन और दूसरा होता है आपका पीएसटी पीईटी, यानी कि जिसे आप फिजिकल कहते हैं। तो ये 2 प्रोसेस केवल यहाँ पे होती हैं और 2 स्टेज के बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। जो पीएसटी एंड पीईटी होता है ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि केवल आपको पास करना होता है। इसके लिए कोई भी आपको अंक नहीं दिए जाते हैं। जो भी आपका सिलेक्शन होगा वो रिटन एग्जामिनेशन के अंकों के आधार पे आपकी मेरिट बनेगी, जिसके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 पे रिटन एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं सिलेबस के बारे में। तो टोटल आपके यहाँ पे 5 सब्जेक्ट होते हैं। एक आपका जीके, एक मैथ, एक रीजनिंग, एक हिंदी और इंग्लिश। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि हिंदी और जो इंग्लिश रहेगा वो ऑप्शनल है या फिर दोनों ही देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सभी जो सब्जेक्ट दे रखे हैं पांचों की पांचों सब्जेक्ट आपके लिए कंपलसरी हैं।
आपको हिंदी का भी देना पड़ेगा, इंग्लिश का भी देना पड़ेगा, यानी कि पांचों सब्जेक्ट आपके लिए कंपलसरी रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो हर एक सब्जेक्ट में आपको 40 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं 200। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको दिया जाएगा, यानी कि हर एक सेक्शन आपका बराबर वेटेज रखता है। 40 नंबर का आपका सेक्शन रहेगा, 200 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। जिसके लिए अगर हम टाइम की बात करें तो 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। तो ये आपका सिलेबस हो गया, इसमें आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हर एक सब्जेक्ट का समान वेटेज है, यानी कि सभी के लिए आपको समान अंक मिलने वाले हैं। हर एक में प्रश्न भी आपके समान आने वाले हैं और उसके लिए अंक भी आपको समान मिलने वाले हैं, यानी कि ये जो 200 नंबर रहेंगे इसी के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी और इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो पूरी मुख्य भूमिका आपको सिलेक्शन दिलवाने की यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन की रहेगी। अब जब हमें पता है कि हमारा सिलेक्शन रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे होना है तो हमें तैयारी भी इसकी अच्छे तरीके से करनी है। तो तैयारी के लिए काफी बच्चे बुक के बारे में पूछते रहते हैं। तो देखिए, सामान्य ज्ञान आप सभी को पता है कि सामान्य ज्ञान के भी 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो जीके की तैयारी आपकी इस बुक से हो जाएगी। ये बुक आपकी पूजा पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान की बुक आती है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस बुक का यूज लोअर क्लास से लेके अपर क्लास तक के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। सभी एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अलग से किसी भी सब्जेक्ट को कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट इसमें आपको विद थ्योरी आप सभी को मिल जाएंगे। तो डिटेल में सारी चीजें दी गई हैं। आपका जीके का जो पोर्शन होगा हर एक सब्जेक्ट का इस बुक से कवर हो जाएगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। एक बार आप इसे परचेज करके अन्य एग्जामिनेशन की तैयारी भी इससे काफी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें तो एक और बुक आप सभी को यहाँ पे मिल जाती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 40 अंक मिलेंगे। तो पूजा पब्लिकेशन की रीजनिंग की बुक भी आती है और आप देखेंगे बहुत ही पतली सी बुक है। सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारी फालतू की चीजें होती है जो कि हमारे सिलेबस में शामिल नहीं होती है, तो उन्हें बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं किया गया है। जो आपको पढ़ने की जरूरत है, जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, जिससे आपका एग्जामिनेशन निकल सकता है, वो सारी चीजें इसमें ऐड की गई हैं। तो काफी ज्यादा हेल्प करेगी रीजनिंग की तैयारी के लिए। आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं। ये भी पूजा पब्लिकेशन की है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, वहां से जाके आप बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। बुक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, ये सारी चीजें मैं चेक कर चुका हूं। तो आप जाके परचेज कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब ये चीज खत्म हो जाती है तो फिर इसके बाद आती है सेकंड फेज जो आपका होता है, वो होता है पीएसटीएन पीईटी। पीएसटीएन पीईटी में मेल कैंडिडेट को यहाँ पे 1600 मीटर की रनिंग करनी होती है, यानी कि 1.6 किलोमीटर कह सकते हैं या फिर आप 1600 मीटर कह सकते हैं, जिसके लिए समय दिया जाता है केवल 6 मिनट। यानी कि 6 मिनट में मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर की रनिंग क्वालिफाई करनी होगी, जिसके लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे, केवल क्वालिफाइंग नेचर की आपकी ये रनिंग होती है। हाई जंप की बात करें तो 3 फीट 9 इंच आपको हाई जंप करनी होगी, जिसके लिए 3 चांस आपको दिए जाते हैं। और लॉन्ग जंप की अगर हम बात करें तो 13 फीट की आपको लॉन्ग जंप यहाँ पे करनी होती है और इसके लिए भी आपको 3 चांस यहाँ पे दिए जाते हैं। तो ये हो गया मेल कैंडिडेट का फिजिकल। इसके अलावा अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट की जो रनिंग है वो 800 मीटर की रनिंग रहेगी, जिसके लिए समय दिया जाता है 4 मिनट। सेम क्वालिफाइंग नेचर की रहेगी, कोई अंक आपको प्रदान नहीं किए जाएंगे। लॉन्ग जंप जो रहेगी वो 9 फीट की आपकी लॉन्ग जंप रहेगी, जिसके लिए 3 चांस आपको दिए जाएंगे। हाई जंप जो आपकी रहेगी ये आपकी 3 फीट की रहेगी, जिसके लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे और इसके लिए कोई अलग से अपील वगैरह आप बाद में करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे अगर 3 चांस में आप क्वालिफाई करते हैं हाई जंप या लॉन्ग जंप तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये तो हो गया आपका पीएसटीएन पीईटी रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस, मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आपको भर्ती के बारे में हर एक चीज क्लियर हो चुकी होगी कि हम एलिजिबल हैं या नहीं और इसका प्रोसेस क्या रहेगा, तैयारी कैसे करनी है, वो हर एक चीज मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे सैलरी के बारे में तो देखिए सैलरी यहाँ पे जो आपकी रहेगी 21,700 से लेकर 69,100 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी रहती है और लेवल 3 की आपको सैलरी यहाँ पे प्रदान की जाती है। वहीं पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सभी भत्ते वगैरह जो रहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रदान किए जाते हैं वो सभी भत्ते वगैरह आपको मिलेंगे। यानी कि आपकी बेसिक सैलरी जो स्टार्टिंग में रहेगी 21,700 रहेगी, जिसमें HRA DA वगैरह जो भी अलाउंस आपको वहां पे मिलने वाले हैं वो सभी भत्तों को जोड़ के आपकी सैलरी लगभग 35-36 हजार के समथिंग आपकी सैलरी यहाँ पे स्टार्टिंग में ही हो जाएगी। तो ये हो गई सैलरी की बात कि सैलरी आपको इतनी मिलने वाली है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो यहाँ पे केवल 100 रुपीज आपको फीस पे करनी है जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट को। अगर आप अदर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि ST, ST फीमेल कैंडिडेट, तो आपको कोई भी फी पे नहीं करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसकी फॉर्म भरने की डेट क्या है। तो अप्लाई जो डेट है वो है 21 नवंबर 2023, यानी कि इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं।
हैं, आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए आपको जो लिंक नोटिफिकेशन की और अप्लाई करने की टेलीग्राम पे आप सभी को प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। वहां पे आप सभी को लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी, जहां से जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इसकी बाकी की डिटेल्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट आपकी रहेगी 20 दिसंबर 2023, यानी पूरे 1 महीने का समय आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जा रहा है। तो आप इसके लिए जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन है उसमें लगभग 863 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी, जो कि ग्रुप सी के पदों पर इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। लेकिन अपनी जो ऑडियंस है उसके हिसाब से मेन जो वैकेंसी है वो मैंने आप सभी को बता दी है। उस नोटिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो पोस्ट कोड संख्या 112 और 113 पे आपको ये जेल वार्डर वाली और आपको वार्डन वाली जो वैकेंसीज हैं वो उस नोटिफिकेशन में देखने के लिए मिल जाएंगी। तो जो इसकी डिटेल्स हैं, जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी ऐसी हैं जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो मैंने केवल उन्हीं वैकेंसी को बताया है जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये आप सभी के पास बहुत ही बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि आपकी जो पोस्टिंग रहेगी ना, वो लाइफ टाइम आपकी पोस्टिंग दिल्ली में रहने वाली है। सबसे अच्छी बात यह है कि दिल्ली की जेल की सुरक्षा आपके पास रहेगी और दिल्ली में ही लाइफ टाइम आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। यानी कि आप आगे किसी भी एग्जाम वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आराम से कोचिंग वगैरह करके आप किसी दूसरे एग्जाम को भी निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास बढ़िया रहेगा कि आपको कहीं अलग जाके भटकना नहीं पड़ेगा। आपकी बार बार से आपको जो लोकेशन चेंज होती रहती है वो कोई प्रोसीजर नहीं है, केवल आपको दिल्ली में रहना है। लाइफ टाइम अपनी फैमिली के साथ सेटल हो सकते हैं, क्योंकि एचआरए वगैरह दिल्ली में रहते हैं तो आप सभी को पता अच्छे खासे मिलते हैं। बाकी के भत्ते भी और शहरों की तुलना में काफी अधिक मिलते हैं। तो ये आपके पास एक अच्छा अवसर हो सकता है। एप्लीकेशन फीस भी ज्यादा नहीं है, सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत ही सिंपल है। और अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस लगभग अन्य भर्तियों जैसा ही है। तो अगर आप अन्य किसी भर्ती की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं और अपनी बहुत अच्छे तरीके से इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो आई होप पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।